हनुमान बेनीवाल से आपकी एसआई भर्ती परीक्षा मामले को लेकर पहली मुलाकात कब हुई? देखो ऐसा है ना भजन लाल जी, ऐसे मत करो हम मर जाएंगे। क्योंकि मैं कह रहा हूँ दोनों का गठबंधन है और बीजेपी के नेता भी जेल जा सकते हैं। तो 25 तारीख को अब क्या कुछ होने वाला राजधानी में? एक बार फिर से तूफान आने वाला है? हाँ, राजधानी में ऐसा तूफान आएगा जिसकी लोग कई सालों तक चर्चाएं करेंगे और बड़ा तूफान आएगा। व्हाइट हाउस वाला क्या मामला है? पहले आप एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर धरने पर पहले भी बैठे थे, फिर किरोड़ी लाल मीणा आपसे जुड़े, अब किरोड़ी लाल मीणा नजर नहीं आ रहे। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 मामले को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर लगातार तकरीबन 20 से 25 दिनों से लगातार धरना हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में जारी है। हमारे साथ मनोज मीणा है, इनसे पूरी बात करेंगे। मनोज नमस्कार। नमस्कार। मनोज जी, 20 से 25 दिन हो गए हैं, सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस आ रहा है? देखो ये दुर्भाग्य की बात है कि सरकार सुन नहीं रही है। और आज ये करीबन हमें धरने का 21वां दिन है और जल्दी हमें पूरे 1 महीने हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने वार्ता तक नहीं करी। कोई अधिकारी, कोई डेलीगेशन सरकार ने नहीं कराया। ये दिखाता है कि राजस्थान की सरकार की जो संवेदना है ना, वो राजस्थान के युवाओं के लिए मर चुकी है। और मुझे लगता है कि राजस्थान में अघोषित आपातकाल चल रहा है, क्योंकि सरकार होती तो सरकार वार्ता के लिए आती, अधिकारी आते, कोई सुनने को तैयार नहीं है किसी। आज तक सरकार ने ये नहीं पूछा कि आप 22 दिन से शहीद स्मारक पर धरने पे क्यों बैठे हो। पूछना चाहिए ना क्यों बैठे हो, लेकिन नहीं पूछा। क्योंकि भजन लाल जी को मुझे लगता है कि राजस्थान के युवाओं के लिए समय नहीं है। उन्हें गुजरात जाना है, उन्हें दिल्ली जानी है, बार बार रिपोर्ट देनी है मोदी जी को, अमित शाह जी को। लेकिन रिपोर्ट का फायदा क्या? राजस्थान का युवाओं का भला तो हो ही नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं ये सरकार गूंगी बहरी के साथ साथ निकम्मी सरकार भी है, जिसको कोई मतलब नहीं है कि यहाँ धरने पे बैठे हैं, कोई सुनवाई करे, कि वार्ता करे। लेकिन हम भी बड़े मजबूत लोग हैं, डरने वाले लोग हैं नहीं, पीछे हटने वाले लोग हैं नहीं। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे साथ में नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल जी बैठे हैं, जो बड़े मजबूत है, जो उन्होंने लगातार पिछले लंबे समय में बहुत सारी अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ी है। और जहाँ भी वो लड़ाई लड़ते हैं वो जीतते हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लड़ाई में भी हम जीतेंगे। और हनुमान बेनीवाल जी पूरी मजबूती से इस धरने में हमारे साथ डटे हुए हैं। बिल्कुल, राजस्थान में हर 5 साल में राज बदलता है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, लेकिन पेपर जो लीक होने का सिलसिला है वो नहीं रुक रहा है। उसके बारे में वो इसलिए नहीं रुक रहा ना भाई, राज एक बार कांग्रेस का आता है, एक बार बीजेपी का आता है, तो दोनों का गठबंधन है इनका। तो ये कहते हैं भाई 5 साल तुम पेपर बेच लो, 5 साल तुम पेपर बेच लो, हम सरकार में आएंगे तो हम तुम्हारी जांच नहीं कराएंगे, तुम आओगे तो हमारी जांच मत कराना। तो ये तो गठबंधन है जो राजस्थान के युवाओं से हम कह रहे हैं लगातार कि बीजेपी कांग्रेस का पेपर लीक को लेकर गहरा गठबंधन है। और ये सबको दिखाई भी दे रहा है, सबके सामने भी आ गया कि जो बीजेपी पेपर लीक के नाम पे सत्ता में आई थी कि युवाओं के लिए काम करेंगे, आरपीएससी बंद कर देंगे, बड़े बड़े इन्होंने सपने युवाओं को दिखाए। और आज युवाओं के लिए क्या किया है? आज युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया। और आज युवा देखो, आप बैठे हैं इतने दिनों से धरने पे, तो कहीं ना कहीं इनकी कथनी करनी बहुत फर्क है। बिल्कुल। पहले आप एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर धरने पर पहले भी बैठे थे, फिर किरोड़ी लाल मीणा आपसे जुड़े, अब किरोड़ी लाल मीणा नजर नहीं आ रहे। देखो ऐसा है, किरोड़ी लाल जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल में जब से किरोड़ी लाल जी ने दोबारा वापसी करी है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बोलना बंद कर दिया, उन्होंने कहना बंद कर दिया। तो मुझे ये बात थोड़ा सा ठीक नहीं लगी, इसलिए मैंने कल बोला भी था कि किरोड़ी लाल जी लड़ाका व्यक्ति है। आपने न्योता हाँ हाँ, देखो ऐसा है, मैंने उनसे कहा है कि भाई आपको आना चाहिए, और आप ये नीम के पेड़ के नीचे ही हमने यहाँ 4 दिन यहाँ पे धरना दिया, यहीं सोए, यहीं रहे, और आज किरोड़ी लाल जी हमारे साथ में नहीं खड़े। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है कि राजस्थान में इतनी लड़ाई है, किरोड़ी लाल जी ने लड़ी है, तो एक लड़ाई जो अंजाम तक नहीं पहुंच पा रही 4 साल से। एक किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल जब लड़ रहा है, तो किरोड़ी लाल जी भी साथ आके बैठ जाए ना, तो सरकार को करना पड़ेगा काम। और ऐसा है कि अगर किरोड़ी लाल जी को ऐसा लग रहा है कि सरकार में रह के मैं ज्यादा काम करा पा रहा हूँ, तो एक साइन भजन लाल जी से ऐसा ही भर्ती के रद्द की फाइल पे करवा दे, तो किस्सा खत्म हो जाए, हम भी यहाँ से आंदोलन खत्म करके घर चले जाए। लेकिन वो काम भी नहीं हो रहा। जब मैं किरोड़ी लाल जी से ये कह रहा हूँ कि आप सरकार में रह के भर्ती रद्द नहीं करा पा रहे हो, तो हमारे साथ आप शहीद स्मारक आओ, हमारा आंदोलन है 25 तारीख को, आप आंदोलन में आओ। आप भी किसान के बेटे हो, हनुमान बेनीवाल जी भी किसान के बेटे हैं। अगर दोनों लोग मिल जाएंगे तो ऐसी कोई सरकार है क्या राजस्थान में जो नहीं मानेगी? सरकार घुटनों के बल आ जाएगी, घंटे भर के अंदर सरकार को ऐसा ही भर्ती रद्द करनी पड़ेगी। और किरोड़ी लाल जी के साथ हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत आंदोलन किए हैं, लेकिन आज किरोड़ी लाल जी जब से मंत्री बने युवाओं की बात नहीं कर पा रहे, युवाओं के लिए वैसे नहीं लड़ पा रहे। तो मेरे मन की एक पीड़ा है कि किरोड़ी लाल जी को युवाओं के लिए आना चाहिए,
लड़ना चाहिए। और देखो मंत्री पद तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, मंत्री पदों का कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं है, लेकिन युवाओं का जो प्यार प्रेम मान सम्मान वो बार बार नहीं मिलता। आज हनुमान जी को देखो क्यों बैठे हैं, युवाओं के लिए बैठे हैं ना, कितना प्रेम कर रहे हैं युवा, बहुत प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि ये लड़ रहे हैं युवाओं के लिए। और 10 दिन लड़ेंगे नहीं, युवा प्रेम बंद करना बंद कर देंगे। तो मैं इसीलिए किरोड़ीलाल जी से मैंने कहा कि आपको 25 तारीख को आना चाहिए, और मेरा ऐसा मन है कि वो आएंगे। हनुमान बेनीवाल से आपकी एसआई भर्ती परीक्षा मामले को लेकर पहली मुलाकात कब हुई? देखो ऐसा है, हनुमान बेनीवाल जी के संदर्भ में था कि ये बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, बड़ा घोटाला है, और ये लंबे समय से बच्चे लड़ रहे हैं। मैं नागौर गया था एक रैली करने, करीबन आज से साल भर पहले की बात है। तब मैं घर पे जाके आया, नेताजी मेरे को घर पे मिले। मैंने कहा नेताजी से कि ऐसे ऐसे पेपर लीक का एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है जिस पे हम लड़ भी रहे हैं। नागौर तो किस दूसरे मुद्दे पर रैली करने गया था, बच्चों का ही मुद्दा था। उसके साथ साथ मैं नेताजी से इस पे बात करी थी। नेताजी ने कहा कि तुम एक बार बात कर लो सबसे, साथ मिलके कभी लड़ेंगे, अभी थोड़ा इंतजार करो, हम लड़ेंगे। तो साल भर से बातचीत चल रही थी। नेताजी ने कहा लड़ेंगे जब खत्म कर देंगे, आर पार लड़ेंगे, और आर पार लड़ रहे हैं। अब महीना भर होता है तो दिखाता है कि नेताजी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, जो कहते हैं वो करते हैं। और आप सबके सामने है उसका उदाहरण कि नेताजी कितनी ताकत से लड़ रहे हैं। ये भर्ती रद्द क्यों नहीं हो रही, इसके पीछे कितनी जड़ें हैं वो गहराई? देखो जड़ें तो काफी है, और भर्ती रद्द के कहाँ तक पहुंची पीछे है? ऐसा है कि सरकार के कई मंत्रियों का नाम आ गया, वो नहीं करने दे रहे। सरकार के कई ब्यूरोक्रेसी के अधिकारियों का नाम आ गया, वो नहीं करने दे रहे। भजन लाल जी कुछ विचार करते होंगे तो कह देते होंगे ना ना भजन लाल जी ऐसे मत करो, हम मर जाएंगे। क्योंकि मैं कह रहा हूँ दोनों का गठबंधन है, और बीजेपी के नेता भी जेल जा सकते हैं। तो वो इस चीज को बचा रहे कि यार हमारे नेताओं कैसे बचाएं। भजन लाल जी को लगता है कि मेरे ही मंत्रिमंडल के आदमी जेल चले जाएंगे, कौन बैठेगा विधानसभा में साथ में। तो भजन लाल जी को इसलिए मेरे को लग रहा है कि वो भर्ती रद्द नहीं करने दे रहे। व्हाइट हाउस वाला क्या मामला है? व्हाइट हाउस का पूरा ही मामला है, आपने देखा होगा भर्ती में। व्हाइट हाउस के जो मंत्री जी है, उसके मालिक के बिश्नोई जी, जो इसमें भर्ती प्रकरण में उनका नाम आया है, 6 लाख रुपए की लेन देन उन्होंने जो डमी कैंडिडेट की जगह जो पैसे दिए थे बैठाने के लिए, वो कोई महिला मित्रों के संपर्क में थी, और उसके चलते उनका नाम आया है। और वो कहते हैं कि व्हाइट हाउस तो विदेश में घूमने से बना है। मैं घूम लूँ विदेश में 90 साल बन जाएगा व्हाइट हाउस? 50 साल के हमारे नहीं, घूमने थोड़ी बनता है, नहीं कुमाई का नहीं कहा उन्होंने, कहा घूम घूम के बनाया है। भाई आप घूम रहे हो जयपुर में, मैं 10 साल से घूम रहा हूँ जयपुर में, मेरा तो नहीं बना व्हाइट हाउस, क्योंकि मैंने काले कारनामे नहीं करे ना, गलत काम नहीं करे। जो गलत करता है वही तो ऐसी चीजें, ऐसी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करता है। यहाँ कहाँ है, गरीब किसान के बच्चे किराए पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, बेचारों के पास कुछ भी नहीं है, घर भी नहीं है ना रहने का। तो के बिश्नोई को ये भी बताना चाहिए व्हाइट हाउस कैसे बना है, और किन किन लोगों का पैसा लगा है, और क्या पूरा मामला है, उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। घूमने से कोई व्हाइट हाउस नहीं बनते, मैं कहना चाहता हूँ आपसे। 25 तारीख को अब क्या कुछ होने वाला राजधानी में? एक बार फिर से तूफान आने वाला है? हाँ, राजधानी में ऐसा तूफान आएगा जिसकी लोग कई सालों तक चर्चाएं करेंगे, और बड़ा तूफान आएगा, और जिसको आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा ही भर्ती के आगे सरकार रद्द करनी पड़ेगी, इससे ऐतिहासिक रैली के आगे सरकार को झुकना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मनोज मीणा, जिन्होंने अपनी